हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो एक बढ़िया गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जो आरआरबी ग्रुप डी 2024-25 का रिजल्ट था, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे कब आएगा कब आएगा, आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और बोला था कि भाई रिजल्ट तो आ जाएगा, आप अपने पीटी की तैयारी करो। और आप सभी को पता है वो केस जो है कोर्ट में लंबित था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने ट्विटर पे भी बताया था कि हम जल्दी ही रिजल्ट देंगे इस माह के लास्ट तक, जून के लास्ट तक। तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, मतलब कल रिजर्व कर चुका है, कल या परसों तक आपको फैसला पता चल जाएगा। उसके बाद रेलवे पूरी तैयारी में होगा, तो उम्मीदन 25 जून तक आपका पीटी भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा रेडी हो जाइए। अब हम बात करते हैं जो 2025 का एग्ज़ाम कब होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे पूछ रहे थे। और एक जो है ग्रुप भी जुड़ा बना है मेरा, जिसमें बहुत सारे भाई लोग जुड़े हैं। मैं उनसे थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी हम लोग पूरा टाइम आपको देंगे। अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि मॉक में मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। सर क्या करें, क्योंकि आजकल कंपटीशन तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत तगड़ा है। दूसरी चीज़ हम लोग जो बात करेंगे कि भाई साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, इन तीनों में फुल मार्क्स लाने क्यों ज़रूरी हैं आपके, और कैसे फुल मार्क्स आएंगे, ये चीज़ पे हम बात करेंगे आपके। अगर साइंस में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि देखो अब तो 2024-25 वाले का भी रिजल्ट आने वाला है, उसका पीटी हो जाएगा। तो हम लोग का एग्ज़ाम अब कब होगा, ठीक है, वो इस चीज़ पे बात करेंगे। और सबसे लास्ट की सिलेक्शन लेना है तो क्या चीज़ जो है कमी रह जा रही है, जो आप 24-25 साल या 26 साल के हो गए और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों बात करेंगे, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो बहुत सारे लोग का यही डाउट है कि हम डेली मॉक देते हैं, मॉक में मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो देखो दो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, और अगले 7 और 14 दिन आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो मॉक अगर आप दे रहे हो, कहीं से कोचिंग ले रखा है आपने, तो हो सकता है आप वहाँ से कोचिंग से मॉक दे रहे हो, ठीक है, और उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हो, और ठीक है, मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे या बढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म से दो, कोई भी प्लेटफॉर्म। मान लो टेक्स्ट बुक से आप दे रहे हो, हम लोग तो टेक्स्ट बुक से देते थे, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, और ये लोग एकदम एग्जाम की तरह मॉक बनाते हैं, या आप कहीं से भी कर रहे हो, अदर कोई भी हो, लेकिन ज़्यादा बच्चे हो वहाँ से मॉक देना स्टार्ट करो। ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही कि हम डेली मॉक दे रहे हैं, लेकिन 60 से 70 मार्क्स के बीच ही रह रहा है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है। तो देखो मैंने फिर पहले भी बताया आपको कि मार्क्स नहीं, परसेंटाइल ज़्यादा मैटर करता है, कि आपके परसेंटाइल कितना आ रहे हैं मॉक में। और परसेंटाइल तब मैटर करेगा जब आप बहुत सारे लोगों में मॉक दोगे। ठीक है। तो अगर टेक्स्ट बुक पे आप देते हो, नहीं दे रहे हो तो ख़रीद लो, बहुत महंगा नहीं है। मेरा कोड चाहिए तो CVD12 है, अगर टेलीग्राम पे हो तो मैं वहाँ भेज दूँगा, ये यूज कर लेना, बाकी आपके ऊपर है। अब उसके बाद क्या है, देना बहुत सारे बच्चों के बीच ही चाहिए, उससे आपको रियलिटी पता चलती है, बहुत सारे चीज़ें जिसमें एनालिसिस अच्छे से हो पाए। अब अगले 7 दिन आपको क्या करना है कि अगले 7 दिन मत दो मॉक, मॉक देना बंद कर दो, एकदम मॉक नहीं देना है, ये आप सोच लो। ज़बरदस्ती नहीं कि मॉक ही हमको देना है, मॉक देना ही नहीं है। करना क्या है अगले 7 दिन, अगले 7 दिन आपको पूरा फुल प्रूफ रिवीजन प्लान अभी तैयार करो, अभी बैठो और सबसे पहले एनालिसिस करो अपनी जो भी मॉक दिए हो अभी तक, उनका एनालिसिस करो कि मैथ में कितने मार्क्स आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, साइंस में कितने आ रहे हैं। मतलब कम से कम पिछले 10 मॉक को अपने एनालाइज करो अच्छे से, करे होगे आप पहले से भी, लेकिन एक बार फिर से करो, और उसमें टॉपिक्स लिखो कि कौन से टॉपिक मैथ के मेरे गड़बड़ हो रहे हैं, और क्या वो सेम हर बार उसी टॉपिक के क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं, और आपने वो टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये चीज़ अभी करो, अभी के अभी करो। और मैथ में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये देखो आप, ठीक है, कि मैथ में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगली बात, रीजनिंग में भी सेम ही चीज़ करना है और साइंस में भी। और रही बात जीएस में, जो अब जीए हो गया है जिसमें करंट अफेयर ही आता है, तो उसको भी आप डेली पढ़ते रहो, और ये देखो कि कितना क्वेश्चन उसमें सही करो। पहले तो यही करो, और एक कॉपी में लिखते जाओ कि क्या पहले मॉक में देखा, क्या दूसरे मॉक में देखा, ऐसे 10 मॉक का आपको जो है मूल्यांकन करना है। और उसके साथ साथ अपने सारे नोट्स रिवाइज करो, मॉक जितने भी दिए उनके क्वेश्चन जो गलत हुए उनको सारे रिवाइज करो। अगले पिछले 7 दिन में यही करना है आपको, और कम से कम आपको इसमें
100 से 150 नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे अगर आप ढंग से देखोगे कि जहाँ पे आप गलती कर रहे हो, छोटी छोटी जो सही भी की हो क्वेश्चन ना, उसको भी देखो कि कहाँ मैं इसमें टाइम बचा सकता हूँ। उसके 14 दिन बाद जो यहाँ टॉपिक आप लिखे हो कि भाई ये टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, उन टॉपिक्स के सेक्शनल दो, उन टॉपिक के चैप्टर वाइज मॉक दो। उसके बाद हर अल्टरनेट डे पे मॉक दो, रोज मॉक नहीं देना है, अल्टरनेट पे दो। बस एक चीज़ मानना कि मॉक अच्छी जगह से देना, ऐसी जगह से नहीं जहाँ टफ टफ क्वेश्चंस भरे हों सिर्फ। देखो एग्जाम में टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी, तो उनका सब एक मतलब मिला जुला मॉक होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको अगले 14 दिन करनी है अभी से। फिर उसके बाद साइंस में देखो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और अगर आप कहेंगे तो इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से बुक और कौन कौन से क्लास से हैं, मैं वो बता दूंगा आपको। अगर पढ़ लिए हो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, ठीक है। और 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पीवाईक्यू क्या करना है आपको, पीवाईक्यू स्टार्ट कर देना है उस 7 दिन के बाद। जब यहाँ आपका 7 दिन कंप्लीट हो जाए उसके बाद पीवाईक्यू एक दिन आप देंगे, एक सेट, और एक सेट आप मॉक देंगे, ठीक है। एक दिन पीवाईक्यू, एक दिन मॉक देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर एनसीईआरटी पढ़े हो तो उसके क्वेश्चंस देखो, जो पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सा देखो, ठीक है। और रिवाइज करो, अगर पढ़ लिए हो तो जो रेड कलर के बॉक्स में होता है वो सारी चीज़ें, या जो नई 9th वाली एनसीईआरटी है ये वो चीज़ें उसको पढ़ो, ठीक है। और मैथ्स में क्या करना है, देखो ईमानदारी से एक बार बैठ जाओ और सोचो क्या मेरे सारे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है, मेरे पास नोट्स है कि नहीं है सारे चैप्टर के। तो सारे चैप्टर्स के नोट देखो और उसको इम्पॉर्टेंट हैक्स जहाँ पे तुम फंस रहे हो वो इन 10-12 दिनों में आप अपने आप को कर लो, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंच गए हो जहाँ पे सब लोग पहुंच जाते हैं। अब आपको इससे आगे निकलोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। रीजनिंग को हल्के में लेते हो, लेकिन 1-2 मार्क्स भी अगर आपके कम आ रहे हैं तो सिलेक्शन में आप कहीं ना कहीं 10 से 15% पीछे हो जाओगे। ये चीज़ आप समझ लेना, बहुत तगड़ा कंपटीशन है इसमें। तो रीजनिंग का भी सेम सिनारियो है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो देखो जून लास्ट तक तो एनटीपीसी 10+2 का ही चलेगा। उसके बाद कोई मेजर एग्ज़ाम नहीं है, अभी इसी ग्रुप डी का है। तो मुझे लगता है कि 10 जुलाई तक इनका, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 10 जुलाई तक पीईटी हो सकता है करवा ले, मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोबेबली है। और उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो 15 जुलाई के बाद आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, ये चीज़ आप मान के चलो, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम पे पूछो, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होता है, देखो किसका होता है मैं वो बता रहा हूँ। वो आदमी जो कोर्स पूरी तरह से ख़त्म करता है, कोर्स यानी सिलेबस, ईमानदारी से आप लिखो अपनी कॉपी में। देखो होता क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों से मिला जिसकी मैथ्स कमज़ोर होती है ना, वो मैथ्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। जब तुम बात नहीं करोगे भाई तो सिलेक्शन कैसे लोगे। जो चीज़ कमज़ोर है वही तुमको अच्छी करनी है। तो मैथ्स अगर कमज़ोर है तो उसको अच्छा करो, साइंस कमज़ोर है तो उसको अच्छा करो, रीजनिंग कमज़ोर है तो उसको अच्छा करो, और करंट अफेयर डेली पढ़ो। जैसे कहते नहीं शाम को दूध पीना चाहिए, वैसे करंट अफेयर सुबह शाम आपको आधे आधे घंटे के घंटे पढ़ना है, ठीक है। और जितना भी रिवीजन अभी तक पढ़े हो रिवीजन स्टार्ट करो, नया मत पढ़ो लेकिन रिवीजन और मॉक जरूर दो। और डेली एक कॉपी आप बनाओ कि कितने क्वेश्चन आपके फंस रहे हो, क्या क्या इंप्रूवमेंट आपने करी, ठीक है। आपने कौन कौन से इम्प्रूवमेंट डेली करी वो चीज़ आप देखो, खुद से थोड़ा पुश करो कि क्या, अपने दिमाग को पुश करो कि मुझे और अच्छा करना है, ठीक है। सिलेक्शन होगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, सोचो कहाँ गलती हो रही, सब आपके अंदर है, सब आपसे ही मिलेगा और आप ही सब सही करोगे, ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम हैं आपके साथ, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।